नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सुकन्या समृद्धि योजना का ये नियम जानने के बाद करें निवेश, वरना बाद में होगा पछतावा। सुकन्या समृद्धि भारत सरकार की एक योजना है। अगर आपकी बेटी की उम्र 10 साल तक है तो आप उसके लिए इस सरकारी स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस योजना में निवेश की अवधि 15 साल है। 21 वर्ष बाद यह स्कीम मैच्योर हो जाती है। सुकन्या समृद्धि योजना में अधिकतम 1.50 लाख रुपए तक सालाना निवेश किया जा सकता है। इस स्कीम में सरकार द्वारा 8.2% ब्याज दिया रहा है। इस सरकारी योजना के जरिए आप अपनी राजकुमारी के लिए अच्छी खासी राशि जोड़ सकते हैं। हालांकि सुकन्या समृद्धि योजना का एक नियम सबको पता होना जरूरी है। अधिकांश लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना प्री मैच्योर विड्रॉल नियम। मान लीजिए आप सुकन्या समृद्धि योजना में बेटी के नाम से खाता खुलवाते हैं। करीब 5 से 6 साल तक निवेश करने के बाद आपको लगता है कि आगे जारी नहीं रख पाएंगे। ऐसे में आप इतने सालों तक जमा किए गए पैसों को निकलाना चाहेंगे, लेकिन इस स्कीम प्री मैच्योर विड्रॉल की सुविधा नहीं है। इसमें आंशिक निकासी की जा सकती है, वो भी जब आपकी लाडली 18 साल की हो जाए। सुकन्या समृद्धि योजना आंशिक निकासी नियम। बेटी की 10वीं कक्षा के बाद या 18 साल की उम्र होने के बाद खाते से आंशिक निकासी की सुविधा मिलती है। पिछले वित्त वर्ष के बैलेंस का 50% तक निकाल सकते हैं। पैसा किस्तों में या एक मुश्त मिल सकता है। 1 वर्ष में एक बार पैसा मिलेगा। अधिकतम 5 साल तक किस्त में पैसा ले सकते हैं। अगर हायर स्टडीज के लिए पैसा चाहिए तो प्रूफ देना होगा। किन परिस्थितियों में प्री मैच्योर क्लोजर होता है? अगर लड़की का निधन योजना के मैच्योर होने से पहले हो जाए तो उसके अभिभावक को निवेश किया गया पैसा ब्याज के साथ मिलता है। हालांकि इसके लिए डेथ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है, जिस लड़की के नाम पर खाता है। अगर उसे इलाज के लिए पैसों की आवश्यकता है तो समय से पहले अकाउंट क्लोज करवा सकते हैं। ये सुविधा 5 साल बाद मिलती है। लड़की के माता पिता या कानूनी अभिभावकों का देहांत खाता मैच्योर होने से पहले हो जाता है तो अकाउंट बंद किया जा सकता है। देश की नागरिकता छोड़ देने पर ब्याज जोड़कर पैसा वापस किया जाता है। अगर दूसरे देश में सेटल हुए हैं लेकिन भारत की नागरिकता है, तब खाते को मैच्योरिटी तक जारी रख सकते हैं। ग्वालियर में निजी स्कूलों की फीस 10% से अधिक बढ़ी तो शिकायत करें। शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक दीपक पांडे का कहना था कि कोई भी निजी स्कूल किसी भी निर्धारित दुकान से सामग्री खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन 10% तक ट्यूशन फीस बढ़ाने के लिए वह स्वतंत्रता है। यदि इससे अधिक बढ़ाता है तो जिला शिक्षा समिति से उसे अनुमति लेनी होती है। यदि वह 15% से अधिक बढ़ाता है तो वह राज्य शिक्षा समिति से अनुमति लेगा। जबलपुर में प्रकाशक और बुक डिपो ने हवाला के जरिए स्कूलों को पहुंचाया कमीशन का पैसा। जबलपुर के मिशनरी स्कूल ही नहीं बल्कि शहर के 10 ऐसे स्कूलों के नाम सामने आए हैं जहां पर KG 1 से 12वीं तक खास प्रकाशकों की किताब लगाने के बदले में प्रकाशक और बुक डिपो संचालकों द्वारा करोड़ों का कमीशन पहुंचाया गया। स्कूलों ने कमीशन की राशि नकद मांगी थी, जिस वजह से हवाला के जरिए पैसे पहुंचाने का काम किया गया। स्कूलों को हवाला का काम करने वालों ने कमीशन के तौर पर 10 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ तक नकद पहुंचाए। जानकारी सामने आने के बाद आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग सक्रिय हो गई है। GST से जुड़ी काम की खबर। अब बीच में बंद हुई पॉलिसी या रद्द हुई डील तो ले सकेंगे GST वापस। रायपुर में GST विभाग द्वारा नई सुविधा शुरू की गई है। इसके तहत अब बीमा पॉलिसी बीच में बंद होती है या फिर आपकी मकान खरीदने की डील रद्द होती है तो आपको 2 साल तक का GST वापस मिलेगा। इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। हालांकि 1000 रुपए से कम का रिफंड है तो वह नहीं मिलेगा। GST की इस नई व्यवस्था से लाखों लोगों को फायदा मिलेगा। इस संबंध में GST द्वारा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। मालूम हो कि अभी तक कोई भी व्यक्ति जो बिल्डर से मकान या जमीन खरीदता है और एडवांस या पूरे धन का भुगतान कर देता है, बिल्डर उपभोक्ता से GST वसूल कर शुल्क लेकर विभाग में जमा कर देता है। अगर किसी कारणवश यह सौदा रद्द हो जाता है तो बिल्डर GST की रकम वापस नहीं करते। इसी प्रकार बीमा पॉलिसी धारक व्यक्ति जीवन बीमा निगम की दीर्घकालीन पॉलिसी पर GST अदा करते हैं। अब पॉलिसी बीच में बंद होने पर भी GST रिफंड मिलेगा।
कर विशेषज्ञ देवेंद्र अग्रवाल ने बताया कि रिफंड लेने की प्रक्रिया तय हो गई है तथा इस व्यवस्था से लाखों लोगों को फायदा मिल सकेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले, बारिश से किसानों को हुए फसल नुकसान की भरपाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने समाचार एजेंसी पीटीआई से राज्य में असामयिक बारिश से फसल को हुए नुकसान पर कहा कि वे इस मामले को लेकर गंभीर हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, मैंने हालात का संज्ञान लिया है और इस संबंध में राज्य के अधिकारियों के साथ बैठकें की हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों को मदद के लिए प्रतिबद्ध है। हमने इस संबंध में चुनाव आयोग को लिखा है। मुआवजा देना होगा तो देंगे। मुख्यमंत्री के अनुसार किसानों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए जो भी कदम उठाने होंगे हम उठाएंगे। भोपाल में 3 दिन से रुक रुक कर हो रही वर्षा, फिर भी नहीं जागे जिम्मेदार, भीग गया सैकड़ों क्विंटल गेहूं। जिले में इन दिनों समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी उपार्जन केंद्रों पर की जा रही है, जहां पर खरीदा हुआ गेहूं रखा भी जा रहा है। इसी बीच पिछले 3 दिन से भोपाल और आसपास के इलाकों में मौसम का मिजाज बिगड़ गया है। हवा आंधी चलने के साथ रुक रुक कर वर्षा हो रही है, फिर भी जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया और बुधवार दोपहर को हुई तेज वर्षा की वजह से खरीदा गया सरकारी गेहूं भीग गया। यदि समय पर उपाय किए जाते तो गेहूं को भीगने से बचाया जा सकता था। जानकारी के अनुसार जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए 80 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। इनमें से 14 का जिम्मा समितियों के पास है, जहां रजिस्टर्ड किसानों का गेहूं खरीदा जा रहा है। ज्यादातर उपार्जन केंद्रों को निजी वेयरहाउस पर बनाया गया है, जिससे गेहूं खरीदी के तुरंत बाद गेहूं को सुरक्षित रखा जा सके। भोपाल सहित आसपास के क्षेत्र में रविवार से पानी गिर रहा है। पानी गिरने के दौरान यहां पर पन्नी का तिरपाल मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से करीब 250 क्विंटल गेहूं पानी में भीगा है। जिला आपूर्ति नियंत्रक का कहना है कि जिन वेयरहाउस में पानी की वजह से गेहूं भीगा है, वहां से रिपोर्ट मांगी गई है। इंदौर सराफा बाजार सहित रतलाम व उज्जैन में क्या है सोने चांदी के भाव। चांदी में उपभोक्ता और औद्योगिक मांग का दबाव बढ़ने के कारण कीमतों में बढ़त का सिलसिला जारी रहा। बुधवार को इंदौर मार्केट में चांदी चौरसा नकद में 200 रुपए बढ़कर 80,600 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। इधर भारतीय बाजारों में ऊंचे दामों पर सोने की डिमांड बेहद सुस्त है। इसके चलते बुधवार को सोना कैडबरी नकद 73,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर स्थिर रहा। रतलाम सराफा में चांदी चौरसा 83,700, टंच 83,800, सोना स्टैंडर्ड 73,900, रवा 73,850 रुपए। उज्जैन सराफा में सोना स्टैंडर्ड 73,100, सोना रवा 73,000, चांदी पाट 80,800, चांदी टंच 80,700, सिक्का 800 रुपये। आरजीपीवी घोटाला मामले में फरार तत्कालीन कुलपति सुनील कुमार रायपुर से गिरफ्तार। भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में हुए 19.48 करोड़ रुपए के एफडी घोटाला मामले में मुख्य आरोपित तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार गुप्ता को रायपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। भोपाल पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की है। तकरीबन 1 माह पहले इस मामले में गांधीनगर पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद कुलपति सुनील कुमार गायब हो गए थे। पुलिस इस मामले में प्राइवेट बैंक प्रबंधक और दलित संघ के एक पदाधिकारी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। जबलपुर में होम्योपैथी शिक्षा की तरफ बढ़ा विद्यार्थियों का रुझान। समय के साथ चिकित्सा पद्धति में बहुत से बदलाव आए हैं। होम्योपैथी चिकित्सा के माध्यम से छोटी छोटी मीठी मीठी गोलियों से बड़ी बड़ी बीमारियां का इलाज करने का दावा डॉक्टर करते आए हैं। होम्योपैथी भी समय के साथ एडवांस होती जा रही है। छोटी छोटी गोलियां और लिक्विड हमारे रोजमर्रा की बीमारियों के इलाज में उपयोगी मानी गई है। होम्योपैथी चिकित्सकों का कहना है कि चिकित्सा की इस विधा की तरफ विद्यार्थियों का रुझान बढ़ रहा है। शहर में भी होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। टाटा ने लॉन्च किए 6 इंडेक्स म्यूचुअल फंड। जानिए न्यूनतम कितना कर सकते हैं निवेश। टाटा म्यूचुअल फंड ने 6 इंडेक्स फंड लॉन्च किए हैं, जिससे टाटा म्यूचुअल फंड के पैसे फंडों की कुल संख्या बढ़ गई है। इन 6 फंडों का नया फंड ऑफर NFO 22 अप्रैल तक खुला रहेगा। शुरुआती निवेश के लिए न्यूनतम लिमिट 5,000 रुपए है। इन 6 फंडों में से 3 को पहली बार म्यूचुअल फंड कारोबार में उतारा गया है। राजनाथ सिंह बोले, हमारी 1 इंच जमीन पर किसी का कब्जा नहीं। पाकिस्तान को दिया यह ऑफर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कहना है कि देश की 1 इंच जमीन पर किसी देश, चीन या पाकिस्तान का कब्जा नहीं है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते ऐसा हो नहीं सकता। समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में राजनाथ सिंह ने यह बात कही। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारा था और हमारा रहेगा। चीन और पाकिस्तान पर प्रतिक्रिया देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि जिंदगी में दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं।
राजनाथ सिंह ने आतंकवाद से निपटने के लिए पाकिस्तान को मदद की पेशकश की। बोले, अगर पाकिस्तान खुद को असमर्थ महसूस करता है तो भारत आतंकवाद को रोकने के लिए सहयोग करने को तैयार है।